तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, तमाम जानकारी आपको बताएंगे। क्योंकि इस वक्त बात करें अगर बागपत की, तो बागपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा लाइव हैदर मलिक, साथ ही साथ परविंदर लोधी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अनूप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बुलंदशहर, क्योंकि परविंदर लोधी लगातार जुड़े हुए हैं। परविंदर, क्या कुछ जांच अभी चल रही है? क्या पोस्टमार्टम हो चुका है? क्योंकि मनचले कितने बेखौफ होकर सड़कों पर घूमते हैं, उसकी वानगी ये तस्वीर अपने आप में बयां करती है। परविंदर, है उससे कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी तरक्की हो रही है। सरकार का दावा था उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर सरकार काम कर रही थी, तो वही जो सिस्टम है वो श्रीलंका में भी साफ तौर पर देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि बुलंदशहर में जो सुदीक्षा है ये बड़े होनहार बेटी है और इसके जो फादर है वो एक ढाबा चलाकर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। तो परिवार के साथ साथ पूरे समाज की जिम्मेदारी थी और निगाहें टिकी हुई थी कि होनहार बेटी कहीं पूरे देश का नाम रोशन करेगी। लेकिन जिस तरीके से गाल के गाल में सुदीक्षा समा गई है उससे कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में पूरे जो व्यवस्था है करवाई गई है और उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग रहे हैं और लगातार विपक्ष भी इसको निशाना बना रहा है। बिल्कुल आएंगे आपके पास, क्योंकि महज कुछ ही घंटे होते हैं और कुछ ही घंटे में बागपत से खबर आ जाती है कि बागपत में एक बीजेपी नेता की जब वो मॉर्निंग वॉक से निकलते हैं तो हत्या कर दी जाती है। बागपत से सीधा लाइव हैदर मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैदर, तमाम जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से बुलंदशहर की खबर बता रहे हैं उसमें भी अपराधी अभी भी फरार है। और बागपत से क्या कुछ आपके पास जानकारी है? क्या अपराधी अभी गिरफ्त में आ पाए हैं? क्योंकि पुलिस के हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, आज जो बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष है संजय कुमार, वो डेली की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए आज सुबह अपने घर से निकले थे और उनके खेत के पास में अज्ञात बदमाशों ने उनकी गोली से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्या किसने की है और क्यों की गई है, अभी इस घटना का पुलिस अभी तक भी नहीं पता लगा पाई। और यही नहीं, अपराधी जो है थाने की कुछ ही दूरी से फरार हुए हैं और पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम हुई है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले अभी तक बुलंद है, क्योंकि अभी तक भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि घटना स्थल का जायजा लेने के लिए एसपी बागपत पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे और पूरे प्रकरण की जांच की। जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश हो सकती है। हालांकि पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है कि ये पुरानी रंजिश है या चुनावी रंजिश है, अभी इसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन पूरे तरीके से पुलिस दोनों एंगल से लेकर इस मामले को चल रही है और अभी इस घटना स्थल का जायजा लेने के लिए आईजी भी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और एसपी बागपत को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में पूरी घटना का खुलासा होना चाहिए और अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होने चाहिए। अब इसे देखा जाएगा कि 24 घंटे बाद पुलिस घटना का खुलासा कर पाएगी या फिर पहले को वक्त बता पाएगा। हैदर, लेकिन अनूप भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, 24 घंटे दिए हैं योगी सरकार ने, 24 घंटे में सख्त निर्देश की बात कहती है। लेकिन अनूप, पिछले अगर हम देखते हैं, इतिहास देखते हैं उत्तर प्रदेश का, जब से बीजेपी सरकार आई है, कहती है कि अपराधी छोड़कर भाग जाए उत्तर प्रदेश, लेकिन अपराधी कितना भागे हैं इसकी वानगी तस्वीरों से और जिस तरीके से हमारे संवाददाता जुड़ते रहे हैं और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाते रहे। क्या 24 घंटे में कार्रवाई हो पाएगी? तो पुलिस के हाथ लगातार खाली ही रहे हैं। किसी भी घटना की आप बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर पहुंच चुका है और खासकर अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, पुलिस वही नतमस्तक हो चुकी है। ये कोई बहुत चूंकि उत्तर प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही, आज जिस तरीके से बुलंदशहर में एक बेटी की हत्या हुई, हम लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन ऐसे बेटी जो देश का नाम रोशन करे, अमेरिका में पढ़ती हो, जिसके परिवार क्या पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें हो कि बेटी कुछ करके दिखाएगी, प्रदेश का नाम रोशन करेगी, ऐसे में खुलेआम जो मनचले होते हैं उसको छेड़ा जाता है और कई किलोमीटर तो वो भागती है। ऐसी स्थिति में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौत हो जाती है। बड़ा सवाल उठता है वहाँ की पुलिस पर, वहाँ की पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान जिस तरीके से उठता है कि वहाँ कई किलोमीटर जब वो बेटी भागती रही अपनी बाइक से, तो उसके बाद उसकी हत्या हुई। क्या वहाँ पर सिपाही या फिर आसपास के लोग वहाँ के किस तरीके से हैं जो उसको बचा नहीं पाए, या फिर वो क्या अनजान थे वो लोग जिस तरीके से उस बेटी के साथ छेड़खानी हो रही थी। जिस तरीके से ये घटना हुई वाकई बहुत दर्दनाक घटना है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि कड़ी से कड़ी सजा को दिलाई जाए और सरकार की सवालिया निशान। आपके पास आएंगे अनूप, परविंदर से कुछ जानकारी लेते। परविंदर, जो ये मनचले थे जिसके बारे में ये जानकारी मिल रही है, क्या ये उसी इलाके थे?
भी आपके पास मिल पा रही है? क्योंकि ऐसी घटना ठीक 5 महीने पहले भी हुई थी बुलंदशहर में, लेकिन उसकी कार्रवाई की बात अब तक सामने नहीं आ पाई कि उस मामले में क्या कुछ हुआ। और बुलंदशहर पर में समय समय पर ऐसी घटना घटती रही है, क्या उस कार्रवाई का हुआ और एक बार फिर ऐसी घटना घट जाती है? परविंदर जी हर्ष, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सुदीक्षा गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रहने वाली थी और औरंगाबाद क्षेत्र में अपने मामा से मिलने के लिए अपने भाई के साथ बाइक पर जा रही थी। लेकिन अचानक ही रास्ते में 2 युवक आए पीछे से और इनका पीछा करने लगे। कई बार आगे पीछे इनको ओवरटेक किया और तभी जाके इनका हादसा हो गया। लेकिन हादसे के दौरान जैसे ही सुदीक्षा नीचे गिरी तो ये काफी समय तक सड़क पर तड़पती रही। लेकिन जो स्थानीय पुलिस है उसको काफी देर से पहुंची। अगर समय से पुलिस पहुंच जाती तो कहीं ना कहीं सुदीक्षा की जान भी बच सकती थी। और जो आसपास के लोग, जो राहगीर थे, उन्होंने पहुंच करके जो सुदीक्षा को जिला अस्पताल में पहुंचवाया, लेकिन तब तक कामयाबी नहीं मिली और सुदीक्षा ने दम तोड़ दिया। वहीं जो हर से जे के न्यूज चैनल की खबर चलने के बाद जो बुलंदशहर पुलिस पेशी है और लगातार तमाम कार्रवाई करने की बात कह रही है। जो आरोपी हैं उनकी खोजबीन में बुलंदशहर पुलिस जुट गई है। जी हर बिल्कुल। परविंदर, क्या उनके परिवार वालों से आपकी बातचीत हो पाई है? क्या परिवार वाले कहते हैं, क्योंकि परिवार वाले गंभीर आरोप पुलिस पर भी लगा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास और भी? फिर सीधा हैदर के पास चलते हैं, बताइएगा परविंदर। जी बिल्कुल हर्ष, हमारे परिवार वालों से ही बात हुई है तो परिवार बिल्कुल टूटा हुआ है, सहमा हुआ है। वो कुछ ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वो एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो पुलिस व्यवस्था है उस पर भी वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सवालिया उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था चरमराई हुई है और जो सरकार बड़े बड़े दावे करती थी बेटियों को लेकर के, वो अब जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। जिसको लेकर सुदीक्षा के माता पिता समेत जो पूरे सूबे के लोग हैं वो भी चिंतित हैं और लगातार इस तरीके से अपने कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल परविंदर, आएंगे आपके पास, हैदर के पास अब जरा चलते हैं, क्योंकि बागपत में भी घटना हुई और 24 घंटे में फिलहाल ये कहा है योगी सरकार ने कि 24 घंटे में सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसी कार्रवाई की जाए इसमें अपराधी को पकड़ा जा सके। लेकिन बागपत की जब हम बात करते हैं हैदर, बागपत में भी ऐसी घटना पहले हो चुकी है, क्योंकि जहां तक हमें खबरें मिली और आप ही हमारे तक खबरें पहुंचाते रहे कि बागपत में किस तरीके से अपराधी पिस्तौल लिए घूमते हैं, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई नहीं की जाती और पुलिस थाने में सिर्फ सोई रहती है। लोग परेशान हैं, लोग लगातार थाने जाते रहे, बात करते रहे कि कार्रवाई करिए, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। अब आम इंसान की तो छोड़िए, नेता तक सुरक्षित नहीं है बागपत में। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, छपरोली थाना क्षेत्र में, इसी थाना क्षेत्र में जिसमें बीजेपी पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या हुई है, इसी थाना क्षेत्र में 3 नेताओं की हत्या पहले भी हो चुकी है। क्योंकि अब से पहले जो तेजपाल सिंह खोकर थे, जो आरएलडी के नेता थे, भट्टा व्यापारी भी थे, उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी अज्ञात बदमाशों ने, जिसका आरोप जो था वो कुख्यात बदमाश जो सुनील राठी थे उन पर आरोप लगा था और उसमें तमाम तरीके के सवाल उठे थे। क्योंकि अभी जो बीजेपी जो विधायक हैं योगेश धामा, उन्होंने भी अपनी जान का खतरा बताया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जेल से ही जो कुख्यात बदमाश है उनकी हत्या करा सकता है। उन्होंने पूरे प्रकरण की शिकायत जो है मुख्यमंत्री से भी की थी। लेकिन छपरोली थाना क्षेत्र में 3 बड़े नेताओं की हत्या हो जाना, क्योंकि जो तुगाना, छपरोली थाना क्षेत्र का जो तुगाना गांव पड़ता है, वहां पर परमवीर तुगाना थे। हालांकि वो कुख्यात बदमाश थे, लेकिन जिला पंचायत के चुनाव की वो पूरी तैयारी कर रहे थे और बागपत में उसी तरीके से गैंगवार हुई थी। तुगाना गांव में 8 लोगों की गोली मारी गई थी, जिसमें परमवीर तुगाना जो है उनकी इलाज के दौरान गुड़गांव के हॉस्पिटल में मौत हो गई थी और 9 लोगों की एक साथ गोली। इससे ऐसे में सवाल कानून व्यवस्था पर उठते हैं कि तमाम तरीके के कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। और जो संजय खोकर के जो परिजन है, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जो इंस्पेक्टर जो छपरोली है उन्हें पूरे प्रकरण में जो है वे हत्या करा रहे हैं, उन पर तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं और इंस्पेक्टर छपरोली की सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अनूप आपका रुख कर लेते हैं। अनूप आइएगा, क्योंकि जिस तरीके से जब पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जब हमने देखा कि मीडिया का कैमरा जब पहुंचता है तो कार्रवाई की बात कही जाती है। लगातार आप कवरेज करते हैं, क्योंकि जब योगी सरकार आई थी, योगी सरकार के आने पर लोग कहीं ना कहीं खुशी जाहिर कर रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, अपराधी जेल के अंदर होंगे, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े होते रहे। और योगी सरकार जब आई थी तो तमाम ऐसी कार्रवाई की गई पुलिस पर कि अब देखने को मिला कि नहीं, उत्तर प्रदेश के हालात सुधरेंगे। अब पुलिस जो सोती रहती थी थानों के अंदर वो कार्रवाई करेगी, लेकिन हालात तो जस के तस बने हुए हैं। योगी सरकार ने इतने सालों में क्या कुछ किया? पुलिस की जब वो कह रही है कि लगातार जवाबदेही उनकी बनती है, तो आखिर पुलिस की जवाबदेही क्यों नहीं बन रही हर एक मामले में? अनूप बिल्कुल हर सही कह रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में
पिछली सरकारों में हालात थे कि जो अपराध वो निरंकुश हो चुका था और अपराधी जिस तरीके से बेखौफ थे, खासकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, लोगों की अपेक्षाएं जरूर थी कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा, अपराधी कहीं न कहीं अपने घरों में होंगे या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। लेकिन जिस तरीके से डीजीपी के और एचसी अवस्थी के डीजीपी बनने के बाद जिस तरीके से अपराध में एक तरीके से बाढ़ आ गई, अपराधी जो बेखौफ हो गए, वो लगातार दिन पर दिन हत्याएं कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, लेकिन वहीं न कहीं पुलिस कहीं न कहीं नतमस्तक है। उसका सीधा एक हर्ष ये भी कारण है कि जब भी कोई कार्रवाई होती, सीएम योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हैं तो सख्त आदेश होने के बावजूद निचले स्तर पर कार्रवाई हो जाती है। ऊपर जो अधिकारी बैठे रहते हैं अपने एसी एयर कंडीशन कमरे में, ऑफिस से नहीं निकलते हैं, तो कहीं न कहीं कार्रवाई होनी चाहिए कि जिम्मेदार अधिकारी है। क्योंकि हैदर, आपके पीछे कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दिख रही है, क्या कुछ कार्रवाई वहां पर की जा रही है? क्योंकि पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है बागपत मामले में? आपको फटाफट से बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, मेरे पीछे अभी जो आप देख रहे हैं, अभी जो मैं छपरोली थाने में खड़ा हूं, जिस थाना क्षेत्र में घटना हुई है उस थाने में मौजूद हूं और पूरे प्रकरण की जायजा लेने के लिए आईजी मौके पर पहुंचे हैं। आईजी अभी घटना स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और पूरे प्रकरण में गंभीर तरीके से पूछताछ करेंगे, क्योंकि पूरे प्रकरण में जो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है उसके बाद में पुलिस हरकत में आई है और पूरे तरीके से पूछताछ की जा रही है। अब इसमें क्योंकि 24 घंटे का मुख्यमंत्री ने समय दिया है और 24 घंटे में पूरी घटना का खुलासा करना है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या आपकी किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत हो पाई है? क्योंकि काफी पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि 24 घंटे ये माना जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई बड़ी होगी इस मामले में। हैदर जी बिल्कुल, देखिए हमारी जो बात हुई है वो बागपत एसपी से हुई है। बागपत एसपी का कहना है कि ये पुरानी रंजिश को लेकर हत्या हो सकती है और दोनों एंगल से वो जांच कर रहे हैं, क्योंकि एक एंगल इसे चुनावी रंजिश भी कहा जा सकता है और पुरानी रंजिश भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, परविंदर आप बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से बागपत के मामले की हम बात कर रहे हैं और हैदर लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, परविंदर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परविंदर बताइएगा जरा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं और बुलंदशहर में जो आप कह रहे हैं कि बुलंदशहर में ये पहला मामला नहीं है, बुलंदशहर में ऐसे ही पहले हो चुका है, लेकिन जब बुलंदशहर की हम बात करते हैं तो बेटियों की सुरक्षा की बात कही गई थी, चुनाव हुए थे, वहां पर तमाम मंत्रियों का जब पहुंचना जारी हुआ था, शिक्षा की बातें कही गई कि बेटियों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। लेकिन जब एक बेटी अच्छी शिक्षा पाने के लिए अमेरिका तक चली जाती है, लेकिन उसकी सुरक्षा कितनी है, इस तस्वीर और इस घटना से पता लगता है। जी हर्ष, बिल्कुल, देखिए इस घटना ने पूरे प्रदेशवासियों को झकझोर कर रख दिया है। इस तरीके से एक होनहार बेटी पाल के गाल में समाई है, उससे कहीं ना कहीं जो सूबे का जो सिस्टम है, जो कानून व्यवस्था है, पुलिसिंग है, सब पर कई सवाल खड़े कर रही है। उनका बयान आया है। जी बात पूरी करिए। जो बुलंदशहर के एसपी हैं उनका बयान आया है और उन्होंने अब से पहले इस मामले को लीवापूर्ति कर ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन जेके 24/7 न्यूज चैनल पर खबर चलने के बाद पुलिस एक्शन में आई है और पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। हालांकि बुलंदशहर पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब से पहले परिजनों ने हमें छेड़खानी की कोई बात नहीं बताई थी, लेकिन मीडिया के चलने के बाद ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, क्योंकि परिजनों ने पहले ही मीडिया को ये बात बता दिया था, लेकिन पुलिस इस मामले को दबाने में लगी हुई थी। लेकिन अब जेके 24/7 न्यूज चैनल पर खबर चलने के बाद बुलंदशहर पुलिस और लगातार कार्रवाई करने की बात कर रही है। बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि जब मीडिया का कैमरा पहुंचता है तो मीडिया के कैमरे के आगे पुलिस का बस नहीं चला, फिर कार्रवाई की बात करिए। फटाफट से हैदर मलिक आप भी फटाफट से एक जानकारी दीजिएगा, क्योंकि क्या पोस्टमार्टम हो चुका है, नेता की हत्या कर दी गई और 24 घंटे के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्या कुछ और जानकारी फटाफट से बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी जानकारी आ रही है कि पुलिस ने पूछताछ के लिए आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। अलग अलग थाना क्षेत्र में जो लोगों को